हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारी इस वीडियो में एमपी करंट अफेयर 2020 की टॉप लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे आगामी एग्जाम्स एमपीपीएससी, व्यापम्स, जेल प्रेरी सभी एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए हम हमारी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में पहली एफआईआर की होम डिलीवरी शुरू की गई है? ठीक है, तो इसका आंसर है सिवनी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में पहली एफआरआई की होम डिलीवरी शुरू की गई? तो सिवनी। विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ठीक है, तो इसका नाम है टॉप पेरेंट ऐप। ये किसके लिए? विद्यार्थियों के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू किया गया, जिससे कि वे अपनी पढ़ाई सुचारू से चालू कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उड़ान योजना के तहत इंदौर से कहाँ के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई गई? तो किशनगढ़ से। अब जो उड़ान योजना जो है वो सेंट्रल की योजना है। ठीक है, तो आप इसको ये अगर ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो उड़ान योजना है वो मध्य प्रदेश से किस से शुरू की गई? तो इंदौर से शुरू की गई। अब इसमें हमारा एमपी तो डीप में पूछा गया कि एमपी के कहाँ से शुरू की गई? तो किशनगढ़ से शुरू की गई, तो आप इसको इंदौर भी याद रखिएगा। फिर हाल ही में प्रदेश में रेलवे बोर्ड महिला रेल कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव 730 से घटाकर कितनी कर दी गई है? ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछे जाते हैं कि कब की गई है, कितने कम कर दी गई, कितनी बढ़ा दी गई। तो याद रखिएगा कि रेलवे महिला बोर्ड के रेल कर्मचारियों की चाइल्ड केयर लीव, पहले कितनी चाइल्ड केयर लीव मिलती थी? 730 मिलती थी। ठीक है, अब कितनी कर दी है? 665, मतलब कि अब लगभग 1 वर्ष ही कर दी है। पहले 2 वर्ष होती थी। ठीक है, कि आप 2 वर्ष तक चाइल्ड केयर लीव ले सकती थी। मतलब चाइल्ड केयर लीव मतलब कि बच्चे होने के बाद आप 2 साल तक आप बिना किसी सैलरी के, बिना ऑफिस जाए आपको सैलरी मिलती थी। परंतु अब इसको रेलवे कर्मचारी घटा के कितनी कर दी गई है? तो ये 365, मतलब लगभग 1 वर्ष कर दी, पहले लगभग 2 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन से शहर में पश्चिम रेलवे और मंडल का पहला हेल्थ एटीएम लगाया गया? तो इसका आंसर है रतलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला एक्सीलेंस सेंटर मध्य प्रदेश के किस शहर में शुरू किया गया? ठीक है, तो ये इसका आंसर है ग्वालियर। देश का पहला एक्सीलेंस सेंटर मध्य प्रदेश के किस शहर में शुरू किया जाएगा, मतलब शुरू किया जा रहा है? इसका आंसर है ग्वालियर। मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रति सप्ताह कौन से दिन बच्चे के संविधान की उद्देशिका का वाचन करेंगे? उद्देशिका से मतलब है कि जो प्रस्तावना है हमारी संविधान की, तो प्रस्तावना या प्रियम्बल, ठीक है, प्रस्तावना का वाचन किया जाएगा। तो हर शनिवार को हर स्कूल में, प्रदेश के जो सभी स्कूलों में प्रति सप्ताह मतलब हर शनिवार को जो है प्रस्तावना है या उद्देशिका या प्रियम्बल है उसका वाचन किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे नया प्रावधान है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि कब किया जाएगा? शनिवार को, मतलब सैटरडे को किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बनाने की मंजूरी दी गई? तो 3 जिले बनाने की मंजूरी दी गई है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन से नए 3 जिले हैं जिनके बारे में मंजूरी दी गई है। अगर आपको नहीं पता होगा तो जब भी ये जिले बनाए जाएंगे इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पानी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चलिए हम हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रदेश में बनी धनुष तोप का परीक्षण किस राज्य में किया गया? जो हमारा धनुष तोप बनाई गई हमारे मध्य प्रदेश में, उसका परीक्षण कहाँ किया गया? उड़ीसा में। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि धनुष तोप किस राज्य में बनी है? तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश। आपके ये टॉप 50 जरूर करंट अफेयर्स है, इसके अंदर आपके टॉप 50 से लेकर 70-80 तक कवर होंगे अगर आप उनको ध्यान से पढ़ें तो। इसमें क्या पूछा है? हाल ही में प्रदेश में बनी, तो मध्य प्रदेश की पढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश में बनी। धनुष तोप का परीक्षण किस राज्य में किया जाएगा? तो उड़ीसा में किया जाएगा। धनुष तोप किस राज्य में बनी है? मध्य प्रदेश में बनी है। मध्य प्रदेश के कौन से शहर में पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है? वैसे आपको पता होगा कि पिंक पोलिंग बूथ का निर्माण भी किया गया था महिलाओं के लिए, मतलब एक नई पहल लेके आए थे जब हमारे चुनाव हुए थे उसमें। ऐसे ये पिंक टॉयलेट का नया कॉन्सेप्ट लेके आया, तो ये कहाँ से लेके आ गया? इंदौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्माइल एम्बेसडर अवार्ड कितने लोगों को दिया जाता है? स्माइल एम्बेसडर अवार्ड कितने लोगों को दिया जाता है? तो 5 लोगों को दिया जाता है। मध्य प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों में सबला महिला सभा के अंतर्गत ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी? तो ये संख्या याद रखिएगा 22,812, इसे याद रख लीजिएगा 22,812। ये जरूर याद रख लीजिएगा, लास्ट में 2 है, पीछे लास्ट में स्टार्टिंग में डबल 2 है और पीछे 1 2 है और बीच में 81 है। थोड़ा कुछ भी आप कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि ये 3 हो गया और ये 81 का स्क्वायर हो गया 3 का, तो कुछ भी आप याद कर लीजिए, पर याद रखिए क्योंकि हम जब हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं हम कन्फ्यूज होते हैं। तो मध्य प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों को प्रथम सबला महिला सभा के अंतर्गत आयोजित की जाएंगी? तो 22,812। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दही माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये टंटिया भील एक भील की जाति होती है। तो ये दही माइक्रो उद्वहन सिंचाई एक परियोजना लागू की गई थी प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो अब इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो टंटिया भील परियोजना या योजना सिंचाई योजना के तहत जाना जाएगा।
हाल ही में पेमा फत्या का निधन हुआ है। वे मध्य प्रदेश के किस जिले के रहने वाले थे? पेमा फत्या कौन थे? आप मुझे ये आंसर जरूर बताइएगा, पेमा फत्या कौन थे, ठीक है। और नहीं पता होगा तो मैं इस वीडियो के आखिरी में आपको बता दूंगी कि पेमा फत्या कौन थे, ठीक है। तब तक आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो पेमा फत्या का निधन हुआ है, मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो ये झाबुआ जिले से संबंधित थे, मध्य प्रदेश के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली फुल बॉडी सैनिटाइजेशन मशीन बनाई गई? तो भोपाल में। आपको पता है कि सैनिटाइजेशन तो आजकल हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो पहली फुल बॉडी सैनिटाइज मतलब आप उस मशीन से निकलेंगे तो आपकी पूरी बॉडी को सैनिटाइज कर दी जाएगी। तो ये मशीन कहाँ बनाई गई है? तो ये भोपाल में बनाई गई है। मराठी भाषा दिवस कब मनाया जाने की घोषणा की गई? ठीक है, प्रदेश सरकार में मराठी भाषा दिवस मनाया जाएगा। इसे मनाने जाने की कब घोषणा की गई? 27 फरवरी को, ठीक है। ये याद रखिएगा, कब घोषणा की गई, मतलब कब बनाने की घोषणा की गई? 27 फरवरी को। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मराठी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है। या 27 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? और भी डेज होंगे, पर 27 फरवरी को ये पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। देश से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ताजा इंटरनेशनल फेस्टिवल की प्रस्तुति देने वाली आयुषी दीक्षित मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? इंदौर से, ठीक है। ताज इंटरनेशनल फेस्टिवल एक फेस्टिवल होता है इंटरनेशनल, जिसमें आयुषी दीक्षित मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? इंदौर से। ये पूछा जा सकता है कि आयुषी दीक्षित ने क्या किया था? तो ताज इंटरनेशनल फेस्टिवल में अपनी प्रस्तुति दी थी। किस शहर से संबंधित है? इंदौर से, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस शहर में गो कुंभ का शुभारंभ किया गया? गो कुंभ, तो गो कुंभ मतलब गाय के लिए कुछ किया गया प्रावधान है। तो गो कुंभ का शुभारंभ कब किया गया? तो जबलपुर से किया गया, ठीक है। हाल ही में आदिवासी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया तो ये डिंडोरी, आदिवासी सम्मेलन का आयोजन जो किया गया वो डिंडोरी में किया गया। मध्य प्रदेश के किस जिले के क्षेत्र मोहासा बाबई में इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित करने का निर्णय लिया गया? तो किस जिले के क्षेत्र, मध्य प्रदेश के किस जिले के क्षेत्र मोहासा बाबई को टाउनशिप घोषित करने का निर्णय लिया है? माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ औरंगाबाद लिखा है, ये औरंगाबाद नहीं, ये होशंगाबाद है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, माफ़ कीजिएगा। तो ये आप सही कर लीजिएगा। तो ये औरंगाबाद नहीं, होशंगाबाद का एक बाबई तहसील है, उसमें एक मोहासा गांव है। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित करने का निर्णय लिया गया है प्रदेश सरकार में, ठीक है। यहाँ पे बहुत काम किए जा रहे हैं, तो याद रखिएगा। संजन थम्मा को किस जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो उज्जैन जिले में। अब ये पूछा जा सकता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर उज्जैन में किसे बनाया गया? तो संजन थम्बा को, ठीक है। किसे बनाया गया? संजन थम्बा को, याद रखिएगा, संजन थम्बा को। मध्य प्रदेश की कौन सी श्रेणी के कर्मचारियों के तबादलों मतलब ट्रांसफर हेतु मुख्यमंत्री समन्वय की मंजूरी जरूरी नहीं है? मतलब अब जनरली हमारे जो ट्रांसफर्स होते हैं उसमें मुख्यमंत्री की सलाह ज़रूरी होती है, ठीक है। परंतु अपन ने ऐसे एक चीज़ लेके आए हैं कि चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं आपको उनका तबादला करना है तो कलेक्टर खुद ही अपने उससे कर सकते हैं, ठीक है। पर आपको मुख्यमंत्री की उसमें कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। कबीर यात्रा महोत्सव का समापन कब हुआ? ठीक है, कबीर यात्रा महोत्सव का समापन कब हुआ? तो कबीर यात्रा महोत्सव का समापन हुआ 23 फरवरी को। कबीर यात्रा महोत्सव का समापन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर यात्रा महोत्सव का समापन कब हुआ? तो ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कबीर यात्रा महोत्सव हुआ कहाँ था, कैसा क्या था। तो ये कबीर यात्रा महोत्सव जो था वह हमारे कहाँ हुआ था? मालवा क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। मालवा क्षेत्र कहाँ हुआ था? मालवा मतलब इंदौर में हुआ था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो कबीर मालवा महोत्सव है वह कहाँ हुआ था? तो वह हमारा इंदौर में हुआ था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कबीर मालवा महोत्सव कहाँ हुआ था? तो इंदौर में हुआ था, ठीक है। और ये 19 फरवरी को चालू किया गया, इसका समापन 23 फरवरी को। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि समापन कब हुआ, ये जरूर याद रखिएगा कि कबीर यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इंदौर में मनाया गया। इसमें आपको थोड़ा डिटेल बता देती हूँ कि इस यात्रा में देश विदेश के कलाकार सूफी गायन की प्रस्तुति देते हैं, ठीक है। तो ये एक सूफी गायन की एक श्रेणी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको इतना याद रख लीजिएगा कि सूफी गायन की एक श्रेणी है कबीर यात्रा महोत्सव, और इंदौर में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस शहर में रानी कमलावती की प्रतिमा का अनावरण मतलब इनॉर्गेशन या उद्घाटन किया गया? तो भोपाल में किया गया। रानी कमलावती भोपाल से संबंधित थी। आपको शायद अगर पता होगा कि कमलावती से ही एक छोटा सा टाउनशिप मिला था जिसने भोपाल शहर की स्थापना करी थी। डिटेल बहुत एक हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ तो मैं आपको। तो कमलावती की जो मूर्ति का अनावरण है वो भोपाल में किया गया। मध्य प्रदेश के किस शहर में बिटिया उत्सव 2020 का आयोजन किया गया? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे बिल्कुल एग्जाम में पूछा ही जाने वाला क्वेश्चन है ये कि ये आप इसको घोल के पी जाइए। मध्य प्रदेश के किस शहर में बिटिया उत्सव 2020 का आयोजन किया गया? तो ग्वालियर में किया गया, इसको याद रखिएगा, ग्वालियर में।
मध्य प्रदेश में बिजली की चोरी रोकने के उद्देश्य से स्मार्ट मीटर लगाने के लिए किस बैंक से कर्ज लिया गया? ठीक है, तो मतलब बिजली की चोरी रोकने के लिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीटर, स्मार्ट मीटर यूज़ किए जा रहे हैं। तो अब प्रदेश सरकार किसी को तो टैक्स, अब ये अपना वो देगी कि टेंडर की आप कर रहे हैं, तो आप इसके लिए कर्ज भी लेना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए किस बैंक से कर्ज लिया है? तो जर्मन बैंक से। ठीक है, जर्मन में एक बैंक है, उससे लिया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 1200 करोड़ यूरो उधार लिए हैं। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश कैलेंडर के किस अधिकारी को केंद्रीय दूरसंचार विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया? तो हरिरंजन रॉय को। कानपुर में निर्मित सारंग गन का सफल परीक्षण मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो जबलपुर के खमरिया रेंज। जबलपुर में आपको पता है कि जबलपुर में एक खमरिया रेंज है, यहाँ पर ये हमारे जो तोप वगैरह हैं या कुछ भी इनका परीक्षण किया जाता है, बनाई भी जाती हैं। ठीक है, अभी जैसे कि हमारे यहाँ अभी मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा में किसका सफल परीक्षण किया जा रहा था? एक तोप मिसाइल बनाई थी, उसका परीक्षण उड़ीसा में किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही कानपुर में निर्मित सारंग गन का सफल परीक्षण मध्य प्रदेश किस शहर में किया गया? तो ये जबलपुर में किया गया। सारंग गन का निर्माण कहाँ किया गया? तो कानपुर में किया गया। इसका परीक्षण कहाँ किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कहाँ किया जा रहा है? जबलपुर के खमरिया रेंज में किया जा रहा है। ठीक है, किया गया मतलब कि 21 जनवरी को किया चुका है। लोकसभा चुनाव 2019 में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए किस शहर के DIG इरशाद वली को सम्मानित किया गया? तो भोपाल के। तो यहाँ के DIG भोपाल के बदल चुके हैं, पर उस समय तत्कालीन जो DIG थे वो इरशाद वली थे, जिन्हें सम्मान दिया गया भोपाल के। गांधी है तो भारत है पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। गांधी है तो भारत है तो दिग्विजय सिंह, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के लीड वो हैं दिग्विजय सिंह। स्वर्गीय ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हजारी स्मृति सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया? 2020 का दोस्तों अभी मिला नहीं है, तो 2019 का ये आप इसे याद रख लीजिएगा। 2020 का जैसे ही कुछ अपडेट होगा मैं आपको उसकी जानकारी जरूर दूंगी। तो 2019 में किसे मिला था? स्वर्गीय ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हजारी स्मृति सम्मान 2019 किसे सम्मानित किया गया? तो हरि विष्णु अवस्थी को। ठीक है, मध्य प्रदेश के किन 2 बालिकाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किसको किया गया है? तो रिया जैन और सुदीप्ति। तो मध्य प्रदेश की किन 2 बालिकाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो किन्हें किया गया? रिया जैन और सुदीप्ति हजेला को किया गया। तो जो राष्ट्रपति सम्मान है वह प्रतिवर्ष का 26 जनवरी को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो 26 जनवरी मतलब 22 जनवरी 2020 को ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। ठीक है, और जो पुरस्कार विजेता है मतलब हम गणतंत्र दिवस के पहले पुरस्कार विजेता पुरस्कार प्रदान कर दिए जाते हैं, परंतु फिर जो गणतंत्र दिवस होता है इसमें ये बच्चे भाग लेते हैं, को देखने की अनुमति प्रदान मिल जाती है। तो याद रखिएगा, रिया जैन और सुदीप्ति हजेला। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2010 से सम्मानित रिया जैन मध्य प्रदेश किस शहर से संबंधित है? तो ये भी याद रखिएगा, भोपाल से। ठीक है, अगर आपको ये भी बताया जाएगा किससे संबंधित है? भोपाल से। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 मिला है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा मिला है। किसका संबंध किससे? रिया जैन का भोपाल से। भोपाल की रिया जैन को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो इन्हें क्या करा? कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया। ठीक है, इसने कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, उसके लिए सम्मान किया गया। सबसे पहले आप याद रखिएगा किसे करा? रिया जैन को किया। रिया जैन ने को किस लिए किया? कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किया। तो दूसरा किससे संबंधित है, मतलब किस राज्य से शहर से संबंधित है? तो भोपाल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने सुदीप्ति हजेला, अभी रिया जैन के बारे में पढ़ा, सुदीप्ति हजेला के बारे में भी जान लें आप थोड़ा सा कि इंदौर की सुदीप्ति हजेला को इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने, किस क्षेत्र में है ये? इस क्षेत्र में नहीं है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो कठिन अश्वारोही खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। रिया जैन को किसके लिए किया? कला एवं संस्कृति में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, और जो दीप्ति हजेला है, आप नाम से याद रखें, इनका नाम ही थोड़ा सा टफ है, सुदीप्ति हजेला। तो कठिन कार्यों के लिए अश्वारोही, कठिन अश्वारोही खेल में। ठीक है, तो कठिन अश्वारोही मतलब कोई भी कठिन अश्वारोही खेल में प्रदर्शन करने के लिए किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने आयुष ग्राम बनाए जा रहे हैं? आयुष ग्राम से मतलब है जो आयुष मंत्रालय है हमारे यहाँ, जो औषधि और ग्राम मतलब मेडिसिन वगैरह का काम करता है आयुष मंत्रालय, उसके तहत आयुष ग्राम बनाए जा रहे हैं कि यहाँ पे इन पौधों को, वनस्पतियों को उगाया जाएगा जिससे हमारे मेडिसिन वगैरह और उपचार के लिए उपयोगी होंगे। जैसे मध्य प्रदेश के 45 ग्रामों को, ठीक है, मध्य प्रदेश के 45 ग्रामों को आयुष ग्राम बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल किस एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है? तो एयर कार्गो टर्मिनल भोपाल को बनाया जा रहा है। नर्मदा महोत्सव का आयोजन 31 जनवरी से 2 फरवरी तक कहाँ पे किया गया? तो अमरकंटक में किया गया। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सी जगह होता है, पर अमरकंटक सब मेन ऑप्शन।
ठीक है, कमरकंटक वहीं से निकली हैं। 9वीं एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी सुनील डावर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, जो इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी कौन? सुनील डावर। ठीक है, तो ये सुनील डावर किस खेल से संबंधित है? तो ये एथलेटिक्स से संबंधित है। सुनील डावर का संबंध कहाँ से है? इंदौर से है। ठीक है, इनमें एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो वो चीन में की जाएगी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सुनील डावर का संबंध मध्य प्रदेश से है, एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं, इंदौर के हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील डावर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? मतलब कि इंदौर से उन्होंने किया है, पर खरगोन से संबंधित है। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश में कब से कब तक राष्ट्रीय बालिका सप्ताह का आयोजन किया गया? मतलब कब किया गया? तो 24 से 30 जनवरी तक किया गया। और अभी एट प्रेजेंट सितंबर माह को सरकार ने किसको पोषण सप्ताह के रूप में मनाने के लिए मंजूरी दी गई है। प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 24 जनवरी को किस टीम पर राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया? थीम है ये, ठीक है, किस टीम नहीं, किस थीम पे, सॉरी, किस थीम पे। मतलब क्या है, एक तो मध्य प्रदेश में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चालू किया गया 24 जनवरी को, उसकी थीम क्या थी? तो जागरूक बालिका समर्थ मध्य प्रदेश। इसका मतलब कि बालिका जागरूक होगी तो मध्य प्रदेश कैसा होगा? समर्थ बनेगा। ऐसे ही पूछा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर उज्जैन शहर में किसको बनाया गया था? तो थंजन, ठीक है, संजन थम्मा को बनाया गया था। ठीक है, अब साहिला सुल्तान का हैदराबाद में इंतकाल हो गया। इनका संबंध किस वंश से था? तो जो साहिला सुल्तान थी वो जो हमारे पटौदी वंश थी उसी से संबंधित थी। जो लास्ट में हमारे जो भोपाल तो बनता है पटौदी डायनेस्टी, जो हमारे सैफ अली खान हैं उनकी भी कुछ वंश उन्हीं के वंशज थी। ये पटौदी वंशज भोपाल के पटौदी वंशज से संबंधित थी। अब भी मैंने पूछा था संजन थम्मा मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो ये उज्जैन के परवाना नगर से। ठीक है, तो ये आप रख लीजिएगा किससे संबंधित है? तो ये उज्जैन से संबंधित। संजन थम्मा को उज्जैन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, उज्जैन से संबंधित है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में किस फिल्म को टैक्स फ्री करार कर दिया? तो जब छपाक मूवी आई थी तब के लिए है, तो इससे क्वेश्चन जनरली नहीं आते, फिर याद रख लीजिएगा। अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी मध्य प्रदेश में राशन उपभोक्ता की सुविधा के लिए कब से लागू की जा रही है? जनवरी 2020 से। ठीक है, अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी मध्य प्रदेश में राशन उपभोक्ता की सुविधा के लिए कब से लागू की जा रही है? तो जनवरी। अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी कहाँ से शुरू की जा रही है? मध्य प्रदेश में शुरू की जा रही। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। किसानों को अधिसूचित मंडियों में प्याज बेचने पर समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल के अंतर की राशि का भुगतान मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना में किया जाएगा? 800 रुपये। आपको पता है कि प्याज के कारण वो बहुत सारे लोग किसान हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, उनकी फसल खराब हो जाती है। तो उसके लिए सरकार ने समर्थन मूल्य वाला वो कॉन्सेप्ट पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देती हूँ किसी वीडियो को छोटा सा बना के। अभी आप कर लीजिए क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लेंदी हो रहा है, मैं समझाऊंगी तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो समर्थन मूल्य पे जो अंतर होगा, जो समर्थन मूल्य की राशि होगी वो 800 रुपये सरकार वहन करेगी। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में नगर पालिका खरगोन में 1 से 10 लाख जनसंख्या वाली कैटेगरी में प्रदेश का कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। वैसे अभी नई चीज नगर पालिका की बात कर रहे हैं, बाकी हमारे किस प्रदेश को नंबर 1 का मिला है? तो इंदौर चौथी बार, आपको पता होगा इंदौर चौथी बार नंबर 1 आया है, तो ये याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रदेश का एक शहर इंदौर और भी भोपाल भी कुछ 7th पोजीशन पे आया है, तो ये बहुत अच्छी खबर है, अच्छी बात है हम लोगों के लिए। श्री हमारे राज्यपाल थे श्री लालजी टंडन जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रदेश के राज्यपाल का हाल ही में निधन हुआ है, या है ना, तो या फिर लालजी टंडन का निधन हुआ भी किस जगह के राज्यपाल थे? तो मध्य प्रदेश के, ये याद रखिएगा। किस देश के काउंटर जनरल से मुलाकात की? तो यूएसए के। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप ये याद रखिएगा कि किस प्रदेश से संबंधित थे? तो मध्य प्रदेश के थे। कस्बा आधारित फिल्म निर्माण परियोजना में किस दर्शनीय स्थल के जनजीवन पर फिल्म तैयार की जाएगी? ठीक है, पातालकोट। आपको पता है कि पातालकोट में निवास करने वाली जो भारी जनजाति है पातालकोट में निवास करती है, तो पिछड़ी जनजाति में आती है। ठीक है, तो ये कस्बा आधारित फिल्म परियोजना में दर्शनीय स्थल के जनजीवन को फिल्म तैयार की जाएगी, तो पातालकोट में की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम हमारी इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। 50 क्वेश्चन आपके लिए मानती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका इसका आंसर बिल्कुल बताऊंगी। और अगर आपको कुछ सुझाव लगते हैं कि नहीं, अगर इसमें हमको डिटेल एनालिसिस भी ऐड करना चाहिए छोटी छोटी वीडियो बनाकर, तो आप बिल्कुल बताइएगा, हम उसे भी, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, हम उन्हें ज़रूर इसमें ऐड करेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारी
चैनल पर, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।